Hello everyone. So I have a challenge for you that is non-stop speaking English for 15 minutes. 15 मिनट तक कंटिन्यूसली आपको इंग्लिश बोलना है और कैसे बोलना है दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई विल गिव यू द फॉर्मूला एंड मेथड्स एवरीथिंग. बस आपको अप्लाई करना है एंड यू कैन. आप बोल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. सो लेट मी टेल यू द मेथड. तो चलो मैं आपको बताता हूँ. तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते विद वार्म अप क्वेश्चंस, यानी चलो थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन से आपकी शुरुआत कर लेते. चलो बताओ भाई, व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है आपका? बोला बताओ बताओ इस तरह से. वेयर आर यू फ्रॉम, कहां से हैं आप? स्पीक अप. आई एम फ्रॉम डैश डैश, जहां से भी हो. व्हाट डू यू डू, क्या करते हैं आप? बोलो मैं स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, आई स्टडी दीज डेज. इस तरह से. व्हाट टाइम डू यू वेक अप, कितने बजे आप उठते हैं? बोलो आई वेक अप एट 6 o'clock, आई वेक अप एट 5 o'clock, 4 o'clock, जितने बजे भी आप उठते बताओ. हाउ डू यू स्टार्ट योर डे, कैसे स्टार्ट करते हैं? ओके, आई स्टार्ट माई डे सिंपली विद अ कप ऑफ कॉफी. एक कॉफी के साथ हम दिन की शुरुआत करते हैं. समझ में आ गया? दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. अब आगे बढ़ते हैं. अब जो क्वेश्चन हमारे पास है आपके लिए, ये थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन है जिसको आपको एक लाइन में नहीं बल्कि आपको कम से कम 3 से 4 लाइन में आपको इसका जवाब देना है. जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग टाइम. बताओ आप सुबह के टाइम क्या करते हैं? बस ये नहीं कि बस उठते हैं बस तैयार होते हैं, दैट्स इट. नो. बोलो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आफ्टर दैट I go to washroom, I fresh up, after that I take shower and after that I take breakfast and then after I study for some time. तो इस तरीके से कम 3 से 4 लाइन 5 लाइन में आप जवाब दीजिए, तभी ना आप 15 मिनट तक नॉन स्टॉप बोल पाएंगे. नेक्स्ट है, what do you have for breakfast. अच्छा, फॉर मिसिंग है यहाँ पे. नो सॉरी. द नेक्स्ट क्या है, व्हेन डू यू हैव ब्रेकफास्ट, यानी आप ब्रेकफास्ट कब करते हैं? बताओ आई टेक ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock और 10 o'clock, जितने बजे आप ब्रेकफास्ट करते हो बताओ. वेयर डू यू वर्क और स्टडी, आप पढ़ाई करते हैं तो कहाँ करते हैं? आप काम करते हैं तो कहाँ करते हैं? मान चलो आप किसी काम के बारे में बताते कि आई वर्क देयर, तो वहाँ के एटमोस्फेयर के बारे में बताओ, कितने लोग काम करते हैं वहाँ पे, वहाँ का एनवायरमेंट कैसा है, क्या वे लोग सपोर्टिव है या नहीं. यू कैन टॉक अबाउट दीज थिंग एंड यू कैन इनलार्ज द कन्वर्सेशन. नेक्स्ट, हु डू यू स्पेंड योर टाइम विद, यानी आप अपना समय ज्यादातर किसके साथ स्पेंड करते हैं? बताओ आई स्पेंड टाइम विद माई फ्रेंड्स, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड आई हैव who is really interesting person and I love to spend time with him. बताओ कोई एक नाम. इस तरह से. Why do you like your daily routine, यानी आपका जो रूटीन है वो आपको क्यों पसंद है? बताओ. You can say that my daily routine is very productive. I have, tight schedule and I have everything in my schedule like entertainment, study and meeting with friends and everything. But one thing, I do not waste my time. That is the reason I like my routine. इस तरह से. Which activity do you enjoy the most, यानी कौन सी एक्टिविटीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है? कैन स्पीक लाइक I love playing cricket, या फिर I love spending time with my friends, I love roaming around, और मे बी जो भी आपको पसंद है, watching comedy movies और like that. ठीक है, इस तरह से. How do you relax in the evening time, शाम के वक्त कैसे आप रिलैक्स करते हैं? You can say that I go to, जहां भी आप जाते हो जहां आप रिलैक्स फील करते हो बताओ. या फिर आप बोल सकते हैं आई मीट माई फ्रेंड्स एंड आई एंजॉय, वी सिट टुगेदर, वी डिस्कस, वी लाइक हैव फन. दिस इज द वे आई फील रिलैक्स. चलो अब आगे बढ़ते हैं. एक प्रॉब्लम जो लगभग सभी स्टूडेंट के साथ होता है, क्या है कि जब आप बोलना शुरू करते हैं तो एक सेंटेंस बोले, अब अगला सेंटेंस नहीं आ रहा है, भाई क्या बोले उस वक्त. तो ऐसे ऐसे करते हो. अब जब बहुत ज्यादा पॉज हो जाता है तो आप गुस्सा के साथ नहीं बोलेंगे, ऐसे बोल छोड़. लेकिन नहीं, अगर इस तरह से एक सेंटेंस आया और दूसरे सेंटेंस अब आप बोल ही नहीं पा रहे हो, क्या बोले समझ नहीं आ रहा है, तो उस गैप को फिल करने के लिए इस तरह के सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं. लेट मी थिंक. जैसे कोई पूछा, अरे व्हाट्स योर प्लान फॉर टुमारो, कल के लिए क्या प्लान है? तो आपने कहा लेट मी थिंक, यानी मुझे थोड़ा सोचने दो. इस तरह से. आई थिंक, मुझे लगता है. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रेन, लग रहा बारिश होगी. इस तरह से. इन माई ओपिनियन, यानी मेरे हिसाब से. इफ यू आर आस्किंग अबाउट दैट पर्सन, इन माई ओपिनियन ही इज नॉट अ गुड गाय. इस तरह से. एज फार एज आई नो दैट ही इज रियली हार्ड वर्किंग पर्सन. इस तरह से. अनदर थिंग इज, जैसे कभी कभी बोलते, एक बात और ये भी है, अनदर थिंग इज दैट ही इज वेरी डिसिप्लिन पर्सन एंड एज वेल एज ओबीडियंट पर्सन. इस तरह से. मोर ओवर, इसके अलावा, इससे ज्यादा. इस तरह से. बिसाइड्स दैट, मतलब इसके अलावा. आई डू नॉट हैव एनीथिंग बिसाइड्स दिस, इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है. हैव यू गॉट इट? या आई हैव मेनी थिंग बिसाइड्स दैट, इसके अलावा मेरे पास बहुत कुछ है. समझ में आ गया? समझ में आ गया? इस तरह से. नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ अगर देखे, ऑन द अदर हैंड
ही इज वेरी गुड गाय बट ही इज वेरी लेजी ऑल्सो। इस तरह से फाइनली, आखिरकार, फाइनली ही वन द बैटल, फाइनली ही गेव अप, आखिरकार वो हिम्मत हार गया। इस तरह से दैट्स ऑल अबाउट माय टॉपिक, जैसे लास्ट में आप ये बोल करके खत्म कर सकते हैं, दैट्स ऑल अबाउट माय टॉपिक, गॉट इट। तो दीज आर द सेंटेंसेस विच यू कैन यूज व्हाइल कॉन्वर्सेशन। जब आप एक सेंटेंस बोलने के बाद रुक जाओ और एक गैप हो रहा है, लग रहा है कि अगला सेंटेंस आने में भी टाइम लग रहा है, सो यू कैन यूज दीज सेंटेंसेस एज पर द सिचुएशन। अब आगे बात करते हैं द गोल्डन फॉर्मूला। द गोल्डन फॉर्मूला क्या होता है, यानी कोई भी आप सेंटेंस बोलते हैं, कोई स्टेटमेंट आप देते हैं, तो उसको आप डिफाइन करना सीखे कई अलग अलग लेयर्स पे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जैसे मैं सुबह उठता हूं, आई वेक अप अर्ली, तो इसको और हम लेंदी कैसे कर सकते हैं, इस पे और हम बात कैसे कर सकते हैं। यानी जैसे पहला तो स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, आई वेक अप अर्ली, उसके बाद रीजन क्यों उठते हैं, एग्जाम्पल, उसके बाद क्या करते हैं, इस तरह से फीलिंग्स, कैसा फील होता है, फ्यूचर आगे की क्या प्लानिंग है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आई वेक अप अर्ली एवरी डे, यानी हर दिन मैं सुबह जल्दी उठता हूं, ठीक है। रीजन क्यों उठते हैं, आई डू दिस बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टे हेल्दी, कारण यह है कि मैं हेल्दी रहना चाहता हूं, फिट रहना चाहता हूं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, और इसके लिए भाई तो हेल्दी तो बनना चाहते हो, तो क्या करोगे इसके लिए, या क्या करते हो, एग्जाम्पल, तो आप बोल सकते हो आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक फॉर 30 मिनट्स, इस तरह से फीलिंग। अच्छा, आप मॉर्निंग वॉक आपको कैसा लगता है, यू कैन से दैट इट मेक्स मी फील एनर्जेटिक, यानी बहुत एनर्जेटिक फील होता है। फ्यूचर, अच्छा आगे की क्या प्लानिंग है, सो यू कैन से दैट आई वांट टू कंटिन्यू दिस हैबिट इन द फ्यूचर एज वेल। समझ में आ रहा है। तो एक ये सेंटेंस हो गया कि आई वेक अप अर्ली, इस पे देखो कितनी बात हो गई, उसमें कारण बताया, रीजन बताए, और उसके बाद साथ ही साथ अपने एग्जाम्पल बताए, कैसा फील हो रहा है वो भी आपने बताया। और भी इस तरह से और भी बहुत सारे सेंटेंसेस, जैसे आई वॉच रील्स, क्यों देखते हो, कैसा फील होता है, समझ में आ रहा है ना, आगे देखोगे या नहीं देखोगे, इस तरह से। और भी चीजों को, मैं ब्रश करता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं अपने दोस्तों से मिलता हूं, तो क्यों मिलते हो, कैसे, ये सारी चीजें आपको विद एग्जांपल्स, विद रीजन आप जब बताना शुरू करोगे तो आपकी कन्वर्सेशन ऑटोमेटिकली लेंदी होगी, गॉट इट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। द मैजिक फॉर्मूला, मैजिक फॉर्मूला बोले तो ये जैसे 8 क्वेश्चन वर्ड्स हैं, यानी मतलब देयर आर 6 क्वेश्चन वर्ड्स इसमें, जैसे हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, यानी ये क्वेश्चन वर्ड्स के आपको पहले मीनिंग समझना। हु मतलब कौन, जैसे अरे कोई आया है, लग रहा है आप ही से कोई आके कहे अरे कोई आया है आपको बुला रहा है, तो आप बोलोगे ना भाई कौन, तो क्या बोलेंगे हु इज दैट, क्या बोलेंगे हु इज दैट। इस तरह से व्हाट, मेरे पास आपके लिए कुछ है, तो आप पूछ सकते हो सर क्या है, व्हाट डू यू हैव, क्या बोलेंगे व्हाट डू यू हैव। इस तरह से वेयर, मैं जा रहा हूं, तो आप पूछ सकते कहां जा रहे, वेयर आर यू गोइंग। इस तरह से व्हेन, अरे आओगे कब भाई, व्हेन विल यू कम। इस तरह से व्हाई, अच्छा क्यों जा रहे भाई, व्हाई आर यू गोइंग, ओ यार आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई वांट टू चिल आउट, थोड़ा सा मजे मस्ती करना चाह रहा हूं। इस तरह से हाउ, अच्छा जाओगे कैसे, मैं पटना जा रहा हूं, हाउ विल यू गो, सो आई एम गोइंग बाय बस, मैं बस से जा रहा हूं। इस तरह से फीलिंग, कैसा लग रहा है, या वहां से आए वापस तो पूछे कैसा लगा, हाउ डिड यू फाइंड इट, या हाउ आर यू फीलिंग नाउ, कैसा लग रहा है, तो इट्स अमेजिंग। इस तरह से फ्यूचर आप ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है। वेल ये हो गया, क्लियर है। तो देखो अगर ये क्वेश्चन वर्ड आप यूज कर पाते हैं तो आपकी बातें वाकई लेंदी होंगी, क्यों, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा टू क्रिएट क्वेश्चन। जब क्वेश्चन पूछोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बातें लेंदी होगी, ठीक है। वेल आगे बढ़ते हैं, पिक्चर स्पीकिंग, यस दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर शो करूंगा, आपको नोटिस करना है और उसके बाद फिर उसमें आपको बोलना रहेगा, ठीक है। तो लिखा है क्या क्या चीजें, देखो हर पिक्चर अलग अलग चीजें बताता है, लेकिन ये कॉमनली ये चीजें हैं जो कि आप नोटिस करके उसमें अप्लाई कर सकते हैं उस पिक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए बेहतर तरीके से। जैसे व्हाट कैन यू सी, एक पिक्चर दिखाया गया तो उसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, बताओ व्हाट कैन यू सी। चलो मैं दिखा ही देता हूं आपको पिक्चर पहले। So have a look at this. So this is a picture of a classroom. एक क्लासरूम का है ना। तो पहला इसमें क्वेश्चन क्या है, व्हाट कैन यू सी। अब बताओ इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है, क्या क्या देख सकते हैं, बताओ। सो आप बोल सकते हो, जैसे पहला क्वेश्चन है उसका आंसर में ऐसे बोल सकते हैं, आई कैन सी देयर इज अ ब्लैक बोर्ड। अच्छा ब्लैक बोर्ड क्या होता है, इसका यूज क्या है, इसको और लेंदी बनाने के लिए आप इसको डिफाइन कर दो। ब्लैक बोर्ड वेयर विच इज यूज टू टीच स्टूडेंट्स एंड टीचर्स यूज इट। इस तरह से there's a whiteboard also and where some rules are written of the class,
जैसे बी ऑन टाइम यानी समय पे आना है, इस तरह से। और क्या क्या आप नोटिस करें, देयर इज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, एक घड़ी है। देयर आर सम मोटिवेशनल पोस्टर्स, मोटिवेशनल पोस्टर्स है। देयर आर सम रूल्स ऑफ द क्लास, यानी क्लास के कुछ रूल्स बनाए गए यहाँ पे। हैव यू गॉट इट? देयर इज अ मेन चेयर फॉर द टीचर, देयर इज अ लैपटॉप, इस तरह से स्टोरेज कैबिनेट, इस तरह से बैग, चेयर्स एंड मेनी अदर थिंग्स। देयर इज अ डोर एंड बुक्स एंड प्लांट्स एंड मेनी अदर थिंग्स। देयर इज अ नोटिस बोर्ड। तो ये सारी चीजें आपको नोटिस करना है और इसको एक्सप्लेन करना है, एंड आई गारंटी ये आप कर सकते हो, बहुत आसान है। जैसे स्टूडेंट इज वेर स्टूडेंट सिट एंड स्टडी, इस तरह से। there's a book shelf, there are a lot of book kept there, इस तरह से। there are few bags, there is a dustbin, समझ में आ रहा? so you can talk about these things। तो चलो ये पिक्चर हो गया इस तरह से। यहाँ पे जैसे who is there, वहां पे कौन है, तो अब यहाँ पे कोई इंसान तो है नहीं, तो उसके लिए यहाँ पे लगा देंगे what are there, यानी वहां पे क्या क्या चीजें हैं तो बता दो, ठीक है। इस तरह से what happened before, see this is a classroom, क्या होगा, अभी यहाँ पे क्लास होते हैं, यूजुअली स्टूडेंट्स कम हियर एंड दे अटेंड क्लास, ठीक है। इस तरह से what would you do if you were there, अगर आप यहाँ पे होते तो क्या करते? यस, आई वुड रिलैक्सली सिट एंड आई वुड स्टडी है, ठीक है, मैं आराम से बैठता और पढ़ाई करता, ठीक है। वेल नेक्स्ट, अब ये समझ में आ गया, क्लियर है? तो इस तरह से और भी इमेजेस होंगे जिसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। हैव यू गॉट इट? चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, अब हमारे पास है कुछ ऐसे टॉपिक्स जिस पे आपको प्रैक्टिस करना है। टॉपिक्स फॉर प्रैक्टिस, पहला क्या है? तो सबसे पहले फैमिली, यानी फैमिली के बारे में बोलना है। फिर बेस्ट फ्रेंड के बारे में, तो फैमिली के बारे में बोल सकते हो तो कैसे बोल सकते हैं आप? यू कैन से लाइक दैट आई हैव अ ब्यूटीफुल फैमिली एंड देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, वी आर 3 siblings, more, 2 bro and 1 sis, and mom and dad, and my dad is very kind hearted person and my mom is very loving and caring, she loves a lot, and we live in a family where everything is shared and we really spend each and every moment lovingly। इस तरह से आप बेस्ट फ्रेंड के बारे में बता सकते हो, उनके अच्छाई के बारे में, एंड मेनी अदर थिंग्स। यू कैन टॉक अबाउट योर स्कूल, स्कूल में क्या क्या चीजें हैं, कितने स्टूडेंट्स, कितने टीचर्स हैं, एंड कैसा एनवायरनमेंट वहां का, यू कैन टॉक अबाउट। इस तरह से विलेज के बारे में बात। देखो ये जो 15 टॉपिक बहुत चुन चुन के मैं लाया हूं आपके लिए, ताकि आप ज्यादा देर तक बात कर सके, और आप ये 15 टॉपिक पे अगर आप प्रैक्टिस कर लेते, आई गारंटी कि आप बहुत बेहतर तरीके से जो बेसिक कॉन्वर्सेशन है वो आप बहुत स्ट्रांगली यू विल हैव अ कमांड ओवर इट। सो इट्स एनफ फॉर टुडे। तो ये सारी चीजें आपको करना है, दैट्स एनफ, एंड सी यू टुमारो। नाइस।